अपने जीवन में सतत उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। वो क्या है, एक परंपरागत हो जाता है। और परंपराएं जीवन से जुड़ी होती है, जो अच्छी परंपराएं होती हैं वो जीवन को संवारती है ना, भविष्य को उज्जवल बनाती है। उन परंपराओं का पालन करना अक्षरता हम लोगों को पालन भी करते रहना चाहिए, क्योंकि वो सभी विधान परक है, विधि सम्मत है। इससे बच्चों, हमें ज्ञान परंपरा जो आज का ये विषय है, जिस पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही रोचक है। और सभी लोग जो है उत्साहित होकर के अंदर जो आपकी झिझक, डर, जो कुछ भी मन में, कभी कभी आदमी ऐसा सोचता है कि हम यदि भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं तो हमसे गलतियां हो जाएंगी। तो देखिए, गलतियां इंसान से ही होती हैं, फिर सुधार होता है। हम अपनी कमियों को तो जानते नहीं कि हम में क्या कमी है, तो जब सामने हमारी बात आएगी तो वो साफ हो जाएगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या, है ना। तो मेरा कहने का आशय यही है कि हम लोग जो है इस ज्ञान परंपरा के जरिए जो आपको एक सुंदर सुनहरा अवसर मिला है, इस अवसर का आप भरपूर लाभ लें और प्रतियोगिताओं में बेझिझक निर्भीक होकर भाग लीजिए। और इन जो भी आपको ज्ञानवर्धक बातें विद्वानों के मुखाग्र बिंदु से समय समय पर जो प्राप्त होता है, उसे से आप लाभान्वित होंगे और उसे भी ध्यान पूर्वक मनोयोग के साथ आप सुनिए और उसे आत्मसात करने का प्रयास कीजिए, सफल होगा। क्योंकि ये बातें जो है आपके जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही सार्थक और उपयोगी है। विद्वानों के मुख से, बड़ों के मुख से जो भी बातें उच्चरित होती हैं वो अनुभव का है। क्योंकि देखो, जो व्यक्ति जितना ही बड़ी जिंदगी जीता है, इतनी लंबी जिंदगी जीता है, उससे उतनी ही लंबी जीवन का अनुभव होता है। और आप लोगों का अभी बहुत कम उम्र है, अभी आप लोगों को जीवन मतलब कितनी लंबी है। तो कहते हैं ना कि जो सयाना आदमी होता है, वृद्ध मनुष्य का जीवन खुली पुस्तक के समान होता है, क्योंकि वो जीवन के सारे यथार्थ को से परिचित हो जाता है। तो ऐसे जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनके द्वारा जो भी समय समय पर आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, वो बहुत ही उपयोगी आपके लिए साबित होगा। और ऐसी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालिए, क्योंकि सबसे पहले तो हम अपनी इंद्रियों को अपने बस में करें। इंद्रियों को बस में करें। क्यों? क्योंकि देखिए, इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, क्योंकि मन चंचल होता है। चंचल मन कहीं भी चला जाता है। बातें कितनी ऊंची बातें की जा रही हैं, बड़ी से बड़ी बातें होती हैं, लेकिन उन बातों को हम ध्यान न देकर हमारा मन कहीं अन्यत्र भटक जाता है। ठीक है ना। तो उस समय हमें अपने मन को नियंत्रित करना है, ध्यान को एकाग्र करना है और बड़े धैर्यपूर्वक, साहस के साथ उन बातों को हमें सुनना है, आत्मसात करना है, हृदयंगम करना है और उसे मूर्त रूप देने का प्रयास करना है अपने जीवन में। ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें कहने के लिए तो होती हैं, लेकिन चूंकि समय बहुत ही मूल्यवान है और भी कार्य हैं, और यहाँ पर हमारे विद्वान मित्र और हैं प्रोफेसर खजूर सर हैं, आप उनके मुखाग्रबिंद से कुछ बातें अवश्य और कुछ आप लोग कक्षाएं भी, कुछ बच्चे सुबह से आए होंगे, उन्हें जाने की भी अनुकूलता होगी। सही है ना। चलिए, धन्यवाद।